गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अमित कुमार। आज मैं अपने तीसरे वीडियो करंट अफेयर के तीसरे वीडियो के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपके पेरेंट्स और आपने जो सपने देखे हैं वो इस साल पूरी हो जाए। तो चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग ग्राम उजाला प्रोग्राम? इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो इस प्रोग्राम के तहत जो बिजली मंत्रालय है वो जो जो हमारे जो 100 वाट के बल्ब होते हैं उसको बदलकर एलईडी बल्ब दिया जाएगा और वो भी उनकी जो कीमत होगी वो केवल 10 रुपये होंगी। और ये योजना बिहार के आरा जिले से शुरू किया जाएगा। और बाकी अगर इसकी सेक्रेटरी की बात करें अगर, तो बिजली मंत्रालय की जो सेक्रेटरी हैं वो हैं श्री दिलीप कुमार। ग्राम मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो सेक्रेटरी हैं श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा। बाकी कृषि और कल्याण मंत्रालय के जो सचिव हैं वो संजय अग्रवाल। और पर्यावरण वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव हैं लीला नंदन। तो इन ऑप्शन के साथ साथ इनको भी याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कौन सा देश सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को 113 रन से हराने वाली एशिया की पहली टीम बन गई है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम इन एशिया टू बीट साउथ अफ्रीकाज क्रिकेट टीम बाई 113 रन इन सेंचुरियन? एक्चुअली सेंचुरियन एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ओके। अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच चल रही है। तो उसमें सेंचुरियन में भारत ने एशिया देशों में भारत ही एक पहला देश है जिन्होंने साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराया है। तो अब अगर खेलों की बात है तो 2023 में वर्ल्ड कप 2023 में वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत करेगा। और 2022 में वुमेन वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉस टेलर ने दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? रॉस टेलर हैज़ announced his retirement from international cricket in December 2021. Which of the following country is related to? इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो रॉस टेलर अभी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो अप्रैल 2023 में ये नेदरलैंड के साथ लास्ट मैच खेलेंगे। इनके नाम पे काफ़ी सारी रिकॉर्ड्स भी हैं। ये एकमात्र विश्व के ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने हर एक फॉर्मेट में T20, वनडे और टेस्ट में 100 मैच खेलने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। ओके। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के विश्व सीईओ विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, किशोर यदुम। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस कंपनी के सीईओ हैं और उस कंपनी का नाम है FSS, जो कि हैदराबाद इसकी
हैदराबाद इसकी हेडक्वार्टर है। ओके, अब अगर हम बाकी अगले ऑप्शंस की बात करें तो राजेश कुमार चिब्बर चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन एंड एमडी हैं। और श्याम श्रीनिवासन की बात करें तो वो एमडी एंड सीईओ हैं फेडरल बैंक के। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एनएसपी का अनावरण किया है? विच एशियन कंट्री रिसेंटली अनवील्ड इट्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और वहाँ के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल बाजवा के बीच जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अभी इंडिया के रिलेशन बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, अब अगर हम बात करें इसके बाकी अदर ऑप्शंस की हम बात करें तो इसके प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महेंद्र राजपक्षे। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना और अफ़गानिस्तान के जो अभी अभी तालिबानी प्रधानमंत्री हैं वो हैं हसन अखुंद। तो इनको आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? Which states legislative council has passed a bill to give more powers to higher education minister in state-run universities? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में जो भी जो पावर है वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर को ज़्यादा दिया गया है। तो ये बिल अभी पारित हुआ है। तो हम अब एजुकेशन मिनिस्टर की बात है तो हम हर एक बाकी सारे ऑप्शंस की एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है आदिमुल्लफ सुरेश। महाराष्ट्र के जो चीफ एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है श्री उदय सामंत। तेलंगाना के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है पी सबिता इंद्रा रेड्डी। और तमिलनाडु के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है तिरु के पोनमुदी। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश रिसेंटली? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुर्गा शंकर मिश्र। तो अभी दुर्गा शंकर मिश्र को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1984 के आईएएस बैच के अधिकारी हैं। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अनिरुद्ध तिवारी जो चीफ सेक्रेटरी हैं आंध्र प्रदेश की, आदित्यनाथ दास चीफ सेक्रेटरी हैं आंध्र प्रदेश की, अनिरुद्ध तिवारी चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के। तो इस आंसर को याद रखिएगा, दुर्गा शंकर मिश्र। ओके, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्र सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर रिसेंटली? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए,
विक्रम मिश्र। और बाकी जो अदर ऑप्शन है, एक्चुअली अपना जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो हैं अजीत डोभाल। ओके। और बाकी जो हैं अपने राजेंद्र खन्ना, और वो भी डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। और डी पदसालगिकर, वो भी डिप्यूटी एडवाइज़र हैं। और ये पंकज विक्रम मिश्र, ये भी नए नियुक्त हुए हैं। तो अपने भारत में 3 नेशनल डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्यों याद रखिएगा, विक्रम मिश्र। ओके। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बार की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है? इन हाउ मेनी स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द रिलीज ऑफ 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ द इलेक्टोरल फंड्स बिफोर द असेंबली इलेक्शन? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 राज्यों में। एक्चुअली क्या है कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक बारकोड जनरेट किया है। इसके तहत अगर किसी पार्टीज़ को, जैसे 5 अभी अभी जैसे हाल ही में बात करें तो 5 राज्यों में लेजिस्लेटिव इलेक्शन होना है। उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो अगर किसी पार्टीज़ को इसमें फंड या चंदा देना है तो हम इस बार कोड से कर सकते हैं। तो एक अच्छा पहल है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग what 126 tiger have died in India in the year 2022? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो ये जो संस्थान है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका हेड जो मुख्यालय है वो है नोएडा, यूपी। ओके। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के परिवर्तन मिनिस्ट्री के अध्यक्ष होते हैं। तो इसके तहत ये जो संस्था है वो ये देखती है कि सभी राज्यों में जो भी अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सभी राज्यों में उसे बाघों की संख्या क्या है। तो इसके तहत ये देखा गया है कि जो बाघों की मृत्यु की संख्या है वो 44 अंकों के साथ एमपी टॉप पर है। यानी कि एमपी में सबसे ज़्यादा 44 बाघों की मृत्यु हुई है। 26 अंकों के साथ महाराष्ट्र नंबर 2 पर है और 14 अंकों के साथ कर्नाटका तीसरे नंबर पे है। तो ये आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी। ओके। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चीन। ओके। तो अभी चीन ने 831 किलोमीटर की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनाई है जो कि संघाई में है। और इसके तहत 20 मेट्रो लाइन है इनके पास और उसमें 508 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। तो आंसर इसका बी याद रखेंगे। ओके। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में किसे वन महानिदेशक और विश्व सचिव नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड
as the Director General of Forest and a Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. इसका आंसर है ऑप्शन सी, सी, चंद्र प्रकाश गोयल। तो अभी बाकी अदर ऑप्शंस की बात करें तो बाकी अदर ऑप्शंस की अगर बात करें, भारत वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश को हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। ये 1986 के आईएफएस अधिकारी हैं। ओके, साथ ही उत्तर प्रदेश वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षण पद पर भी कार्यरत थे। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जापान ने हाल ही में तनेगोशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री HIIA 204 रॉकेट के माध्यम से कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है? इसका आंसर है, देख लेते हैं ऑप्शन ए, इनमार्सेट 6F1। ये जो उपग्रह है जो कि पृथ्वी से लगभग 22,240 मील जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। यह अब तक की विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। इसका टोटल वजन 5,470 किलो है। ओके, और इसके ऑप्शन बी जो है 6F2, इनमार्सेट 6F2, वो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात में किस नाम से मशहूर उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? बाय व्हाट नेम फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट विरल सुधीर भाई देसाई इन गुजरात हैज़ बीन ऑनर्ड विथ ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड? इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीनमैन। ओके, वे इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 11 देशों की हस्तियों में से चुने गए एकमात्र भारतीय हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर बी एल नामक एक पुस्तक पायनियर लाइफ जर्नी की ग्लिम्स किसके द्वारा लिखी गई है? ए बुक टाइटल्ड डॉक्टर VL ग्लिम्सेस ऑफ पायनियर लाइफ जर्नी इज रिटन बाय VL, ऑप्शन ए VL इंदिरा दत्त। ये जो बुक है से लॉन्च किया गया था भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा, ठीक है, जिसको ऑथराइज्ड किया गया है VL इंदिरा दत्त। तो इस बुक में बताया गया है कि जो डॉक्टर VL हैं, जो कि चेयरमैन हैं KCP ग्रुप के, उनके लाइफ के बारे में इस बुक में लिखा गया है। और बाकी अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो संजू वर्मा, उनके बुक का नाम है, अभी हाल ही में उन्होंने लिखा है द मोदी गम्बिट डिकोडिंग मोदी 2। इसमें नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ओके, निर्मल चंद्र विज, इनकी बुक का नाम है द रिडल ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड। इसमें इन्होंने बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ उनके बारे में ये लिखा गया है इस बुक में। संतानु गुप्ता, इनकी फेमस बुक है
द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश। इसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, उनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने कैसे एजुकेशन और भी करप्शन, बहुत तरह के मुद्दे के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो ऑप्शन ए वीएल इंदिरा दत्त याद रखेंगे। तो अब हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ये हमारा तीसरा वीडियो है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक वीडियो में कंटेंट अच्छा से अच्छा डालें और सुधार करें। तो हम आपसे इसके एवज में बस इतना ही चाहते हैं, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम कल अपॉइंटमेंट्स 2021 में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सब की पीडीएफ हम टेलीग्राम में, हमारा एक टेलीग्राम लिंक भी है, उसमें हम अपलोड करेंगे। तो आप वहाँ से उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और हमारी पीडीएफ अपलोड की जाएंगी। ओके, अब हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।